ओम पंचचत्वारिंशोऽध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा ब्राह्मणों तथा आश्रितों का सत्कार एवं दान और श्रीकृष्ण के पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञता प्रकाशन। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, राज्य पाने के पश्चात धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर ने और कौन कौन सा कार्य किया था, यह मुझे बताने की कृपा करें। 1। महर्षि, तीनों लोकों के परम गुरु वीरवर भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या क्या किया था, ये भी विस्तार पूर्वक बतावें। 2। वैशंपायन जी ने कहा, निष्पाप नरेश, भगवान श्री कृष्ण को आगे करके पांडवों ने जो कुछ किया था उसे ठीक ठीक बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। 3। महाराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग्यतानुसार अपने अपने स्थान कर्तव्य पालन में स्थिर किया। 4। तत्पश्चात सहस्रों महामना स्नातक ब्राह्मणों से प्रत्येक को पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाईं। 5। इसी तरह जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन भृत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को उन्होंने इच्छानुसार भोग्य पदार्थ देकर संतुष्ट किया। दीन दुखियों तथा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने वाले ज्योतिषियों को भी संतुष्ट किया। 6। अपने पुरोहित धौम्य जी को उन्होंने 10,000 गौएं, धन, सोना, चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दिए। 7। महाराज, राजा ने कृपाचार्य के साथ वही बर्ताव किया जो एक शिष्य को अपने गुरु के साथ करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले युधिष्ठिर जी ने विदुर जी का भी पूजनीय पुरुष की भांति सम्मान किया। 8। दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने समस्त आश्रित जनों को खाने पीने की वस्तुएं, भांति भांति के कपड़े, शैया तथा आसन देकर संतुष्ट किया। 9। नृपश्रेष्ठ, महायशस्वी राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार प्राप्त हुए धन का यथोचित विभाग करके उसकी शांति की तथा युयुत्सु एवं धृतराष्ट्र का विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र, गैंगधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य समर्पित करके राजा युधिष्ठिर स्वस्थ एवं सुखी हो गए। 10। 11। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को प्रसन्न करके वे हाथ जोड़कर महात्मा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पास गए। 12। उन्होंने देखा, भगवान श्री कृष्ण मणियों तथा सुवर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हैं, उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान सुशोभित हो रही है। उनका श्री विग्रह दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा है। एक एक अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। श्याम शरीर पर रेशमी पीतांबर धारण किए भगवान सुवर्ण जटित नीलम के समान जान पड़ते हैं। 13, 14। उनके वक्षस्थल पर स्थित हुई कौस्तुभमणि अपना प्रकाश बिखेरती हुई उसी प्रकार उनकी शोभा बाती है, मानो उगते हुए सूर्य उद्याचल को प्रकाशित कर रहे हों। 15। कि उस दिव्य झांकी की तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं थी। राजा युधिष्ठिर मानव विग्रहधारी उन परमात्मा विष्णु के समीप जाकर मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। 16। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अच्युत, आपकी रात सुख से बीती है ना? सारी ज्ञानेंद्रिया प्रसन्न तो है ना? 17। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, बुद्धि देवी ने आपका आश्रय लिया है ना? प्रभु, हमने आपकी ही कृपा से राज्य पाया है और यह पृथ्वी हमारे अधिकार में आई है। भगवान, आप ही तीनों लोकों के आश्रय और पराक्रम हैं। आपकी ही दया से हमने विजय तथा उत्तम यश प्राप्त किए हैं और धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। 18, 19। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कहते चले जा रहे थे, परंतु ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस समय ध्यान में मग्न थे। 20। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कृष्ण प्रति युधिष्ठिरवाक्ये पंचचत्वारिंशोऽध्याय। 45। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर का वचन विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। 45।